नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और क्लास 11 की फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशंस और मोशन इन प्लेन। और जो प्लेन में मोशन होता है हमारे सिलेबस में बच्चों, वो दो प्रकार का हमारा मोशन हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और टू डायमेंशन का जो मोशन दो प्रकार के हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की हम स्टडी करने वाले हैं। परवलयाकार प्रक्षेप्य गति की हम प्रक्षेप्य गति की स्टडी हम करने वाले हैं अच्छे से। और दूसरा हम जो करेंगे वो करेंगे सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति की हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन की गति करेंगे। तो ये दोनों जो मोशन है, ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन होते हैं बच्चा। कैसे मोशन होते हैं? टू डायमेंशनल मोशन, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है? दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपक गति। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी, यहाँ पर एक कहानी बताने वाला हूँ कि देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये स्ट्रेट रोड है बच्चा, ये एक स्ट्रेट सड़क है, ओके। और यहाँ पर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी कार को यहाँ पर क्या चला रहे हैं बच्चा, ओके। यहाँ पर आप अपनी कार को चला रहे हैं। मान लो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है u है। और u की खास बात क्या है कि ये कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। u जो आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग आपका क्या है? प्रारंभिक वेग आपका नियत है, मतलब ये स्पीड नियत चाल से चल रहा है, इसकी चाल कांस्टेंट है। और इसकी छत पर कोई एक अतिरिक्त बैठा है, उसके हाथ पर क्या है? एक गेंद है। अब उसने ये u वेलोसिटी से जा रहा है और उसने उस गेंद को ऊपर फेंका। गेंद को क्या करना चाह रहा? ऊपर फेंकना चाह रहा, वर्टिकली ऊपर फेंका उसने गेंद को। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो आपकी बॉल है, जो आपकी गेंद है, ये बॉल जो है, ये बॉल ऊपर जाएगी और कार आपकी नियत वेलोसिटी से आगे जा रही। कुछ समय बाद मान लो कि आपकी कार पहुंच गई यहां पर, यस एंड, और ये जो छत में बैठा हुआ व्यक्ति है ये यहीं पर है, समझ लो। अब मुझे बताओ कि बॉल के साथ क्या होना है, बॉल का मोशन क्या होने वाला है? बॉल के साथ क्या होने वाला है? ये स्ट्रेट रोड है, ये आपका स्ट्रेट रोड है। बॉल के साथ क्या होने वाला है बताओ तो जरा। क्या बॉल पीछे छूट जाएगी, या क्या बॉल कार से आगे जाएगी, या क्या बॉल जो गेंद है वो सीधा इसके सर पर आएगी? तो बच्चों, जैसे हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे बॉल पीछे छूट जाएगी, क्योंकि बॉल का मोशन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट लाइन का हो रहा है ऊपर की तरफ, वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अधीन कार्य कर रहा है और कार आगे बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। जो बॉल का मोशन होता है, जो बॉल का मोशन होता है बच्चों, वो स्ट्रेट परवलयाकार हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभी यही हमने इसके बारे में स्टडी करना है। जो बॉल का मोशन है वो आपका कैसा मोशन होता है बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। यहां से बैठा हुआ ऑब्जर्वर, जैसे हम नीचे से देखेंगे ना, ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिए बॉल का मोशन कैसा दिखेगा? इस ऑब्जर्वर के लिए जो बॉल का मोशन है वो कैसा दिखेगा? प्रोजेक्टाइल। और बॉल कहां पर? बॉल आएगी किसके? जो ये छत पे बैठा हुआ व्यक्ति था उसके सिर पर लगेगी। यही बच्चों देखो, उसके बॉल का जो मोशन है वो नीचे बैठे हुए व्यक्ति को कैसा दिखेगा कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। ऐसा क्यों है जबकि इसने बॉल तो ऊपर फेंकी थी?
जबकि इसने बॉल तो ऊपर फेंकी थी। बट ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों कि यहाँ पर केवल एक वेलोसिटी ने कार्य नहीं किया। यहाँ पर केवल एक वेलोसिटी ने कार्य नहीं किया। एक तो तुमने जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका वो गया, और एक जब कार u वेलोसिटी से था ना, तो जिस टाइम आपने बॉल ऊपर फेंकी वही u वेलोसिटी से इस बॉल पर भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लाई। समझो जरा बात को कि बॉल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में u वेलोसिटी से इधर को जा रही थी। ये ux बोल लो, इसको जरा फील आएगा। ux से इधर जा रही थी और मान लो uy से आपने ये ऊपर फेंक दिया। तो देखो यहां पर बॉल पर दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी काम की, क्योंकि क्योंकि बॉल पर दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी ने काम किया। बॉल पर दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी लगी, इंडिपेंडेंट वेलोसिटी लगी, वेलोसिटी लगी। अरे इंडिपेंडेंट वेलोसिटी लगी कौन कौन से? एक तो ux, जिस वेलोसिटी से कार आगे की तरफ थी, जो इसको हॉरिजॉन्टल में ले जाएगा, जो बॉल को ये रेंज में ले जाएगा, इधर को ले जाएगा। ux x डायरेक्शन में ले जाएगा और uy y डायरेक्शन में ले जाएगा। यस एंड नो? ओके, तो मानो इसमें दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी काम कर रही है। ux इसको x डायरेक्शन में ले गया, uy इसको ऊपर की डायरेक्शन में ले गया, इसलिए ये ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा। मतलब हर टाइम इस पर दो वेलोसिटी कार्य कर रही है। अब क्योंकि ऊपर वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन है, ऊपर वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन है, इसलिए ऊपर वाली वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी? चेंज होगी। vy कंटिन्यूअसली चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन कार्य कर रहा। जबकि हॉरिजॉन्टल वाली में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ux आपका 0 है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी। ux हर टाइम कांस्टेंट रहेगी, ux हर टाइम कांस्टेंट रहेगी। जबकि uy पहले घटी और फिर जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी, और जब ये नीचे टकरा रहा होगा उस टाइम इसकी जितना uy ऊपर था उतना ही uy नीचे होगा। तो मतलब अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर स्ट्रेट लाइन पर कार चला रहे हैं, छत से आपने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, तो बच्चों वो आपके सर के ऊपर आके टकराएगी, क्योंकि उस टाइम उस पर दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी काम करती है, और दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी को ही आपने एक साथ लिख के सॉल्व किया, तो उसी को बोलने वाले हम प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी को क्या बोलने वाले हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। यस एंड नो बच्चा, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो यहां पर आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैंने फुटबॉल पर लात मारी, क्या मारी बच्चा? फुटबॉल पर, ये स्ट्रेट लाइन मैं यहां पर खींच लेता हूं। ओके, फुटबॉल पर मैंने लात मारी, एक ही स्ट्रेट लाइन, और इस फुटबॉल पर मैंने लात मारी, इसका मोशन ऐसा हो गया, तो दैट इज बिना फ्यूल का। बिना फ्यूल का, तो इसका मोशन क्या हो गया बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। कि मोशन प्रोजेक्टाइल इन विच फ्लाइट आफ्टर थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति कि किसी को हमने थीटा एंगल से फेंका। It can be understood result two separate simultaneously occurring component motion along x and y। just मैंने पहले बात की आपको कि ये दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी काम करती है x डायरेक्शन में। देखो x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux थी, लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए ux को क्या लिखूंगा मैं? 0 लिख लूंगा। इसलिए मैं ux को क्या सॉरी ax को क्या लिखूंगा? 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा, आप देखो y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अधीन हम काम कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लो uy मान लिया मैंने, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay जो होगा वो g होगा। अगर आप डायरेक्शन भी लेना चाह रहे हो तो माइनस जे कैप नीचे की तरफ हमेशा लगेगी, तो ay वेक्टर ay इज इक्वल टू माइनस जी
जी कैप माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, जो कि हमेशा अर्थ की तरफ है। और मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं आप तो सिंपल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आपका फुटबॉल पर आपने लात मारी या एक हेलीकॉप्टर से आप बम को रिलीज कर रहे हैं, ओके, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। वो क्या होगा बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ एजम्पशन चाहिए होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या चाहिए, कुछ एजम्पशन चाहिए होते हैं कि कुछ एजम्पशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये मान के चलना है हमें, एजम्पशन ऑन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन, एजम्पशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहला एजम्पशन आपका क्या होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में ईयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्सिबल करेंगे। ईयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्सिबल, रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्सिबल, नेग्लेक्सिबल। ओके, कि वायु का प्रतिरोध क्या है बच्चा, नगण्य है। वायु का प्रतिरोध क्या मानेंगे हम, वायु का प्रतिरोध नगण्य है। ओके, दूसरा दूसरा मानेंगे बच्चा कि अर्थ को हम फ्लैट मानेंगे। वैसे तो अर्थ आपकी क्या है, अंडाकार है, ठीक है, तो अर्थ को हम क्या मानेंगे, फ्लैट मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्ट, ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्ट। मतलब हम मानेंगे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। अरे क्योंकि बहुत बड़ी अर्थ का रेडियस है, तो हम ऐसा नहीं कि पत्थर को हम, ये इतना दम नहीं है हम में, कि जरा समझना बात को, इतना दम नहीं है हम में कि जैसे इतना बड़ा मतलब अर्थ है, हमने पत्थर यहां से फेंका, पत्थर यहां पहुंच गया, इतना ऐसा नहीं हो सकता। इतनी लेंथ हम कवर कर ही नहीं सकते। हम मानते हैं कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ भी नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अर्थ अपनी धुरी पर भी घूम रही है ना, तो द रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या करेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे इस चैप्टर में। ओके, यस एंड नो। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट कि जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे, सेम लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे हम यहाँ पर, सेम लेंगे। क्योंकि यहाँ जो हम फुटबॉल फेंकेंगे, जो गोली फेंकेंगे, जो एटम बम फेंकेंगे, लगभग वो आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज में फेंकते हैं। तो वहां पर हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, सेम लेंगे। ऑल दो जी की वैल्यू ऊपर जाने पर डिक्रीज होती है, हाइट जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि हमारी हाइट और डेप्थ बहुत कम होने वाली है, तो इसलिए हम क्या लेने वाले हैं, उसको कांस्टेंट लेने वाले हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, फिर उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ठीक है भाई, ये दो इंडिपेंडेंट मोशन होने वाले हैं, पर प्रोजेक्टाइल मोशन होने कितने वाला है। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन क्या आएगी, कि जैसे हम बोलते हैं कि सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये ओरिजिन सी से जा रहा है। ओके, हमने बोला कि इलिप्स की इक्वेशन जो होने वाली है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उसकी इक्वेशन कितनी आने वाली है वो पढ़ना। सपोज देखो, सबसे पहले यहाँ पर फिगर देखिए आप, कि देखो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो 2 डायमेंशन, एक एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया। हमने मान लो u वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से एक पार्टिकल को लॉन्च किया। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। v नॉट वेलोसिटी से एक पार्टिकल को क्या किया, लॉन्च किया। थीटा एंगल इनिशियल से क्या बनाएगा, थीटा या थीटा जीरो एंगल बनाया है। ओके बच्चा, ये v नॉट वेलोसिटी से, और मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है बच्चा, थीटा एंगल बना रहा है। आप इसको थीटा ले सकते हैं या थीटा नॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके।
अब देखो, यहां से मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेलरेशन जो हमेशा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप। देखो नोटेशन में तुम नीचे की डायरेक्शन को माइनस वाई अक्स लेते हैं, मतलब माइनस जे कैप, ऊपर को प्लस जे कैप, राइट को प्लस एक्स मतलब आई कैप, और इधर को माइनस आई कैप। जस्ट एक हमारा जो सामान्य नोटेशन होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है कि जो ये मोशन है ना, ये मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये किसके अधीन कार्य कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन कार्य कर रहा है, जो हमेशा कहां लगेगा? वर्टिकली नीचे की तरफ लगेगा। कि एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल ड्यू टू ग्रेविटी विच डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, कि ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन क्या कर रहा है? ये मोशन जो है ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य कर रहा है बच्चा, अधीन गति कर रहा है, गति कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। दैट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, अब तुम इसको तुम्हारी किताबों में वी नॉट की जगह यू लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, जस्ट नोटेशन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स एक्स के लिए हमने ले लिया, कितना है? माइनस जी जे कैप। अच्छा, एक्स अक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए एक्स क्या ले लिया? जीरो ले लिया। ए वाई क्या ले लिया? माइनस जी ले लिया, जस्ट नोटेशन के लिए। ओके बच्चा, अब देखो, अब हम क्या करते हैं मेरे बच्चों कि जो ये आपका वेलोसिटी है ना, इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। जो ये वेलोसिटी है वी नॉट, इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। देखो एक्स एक्सिस में थीटा है, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी बच्चा? वी एक्स इज इक्वल टू होगी क्या? वी नॉट, और बच्चा एक्स एक्स में थीटा है तो कॉस थीटा, और y अक्ष में वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? वी नॉट साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट में इस वी नॉट वेलोसिटी को हम क्या करने वाले हैं? डिसॉल्व करने हैं वाले हैं। वी एक्स इसको कहां ले जाएगी? आगे की तरफ। ओके, वी एक्स इसको कहां ले जाएगी? आगे की तरफ, और वी वाई इसको कहां ले जाएगी? ऊपर की तरफ। तो आप समझो इस बात को कि ये दो कंपोनेंट में हमने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। तो इसलिए देखो यहां पर चित्र में देखो कि वी नॉट कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और देखो वी, देखिए वी नॉट साइन थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। वी नॉट साइन थीटा आपका क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कहां ले जाएगा? एक्स एक्स में। वर्टिकल कंपोनेंट इसको कहां ले जाएगा? वाई एक्स में। ओके बच्चा, एकदम क्लियर। मान लो, ध्यान दो, अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि एक्स एक्स में इसने एक्स डिस्टेंस कवर की, मतलब किसी टाइम पार्टिकल यहां पर था, ये एक्स डिस्टेंस, और वाई एक्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? वाई डिस्टेंस कवर की। यस एंड नो? तो कोई पॉइंट ये पी है, यहां तक इसने मोशन किया है। अब आपको इसको लिखना है। अब मैंने आपको बताया है कि इसको दो कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। दो कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं बच्चा? इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। और दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करने के बाद मैं एक बार एक्स मोशन की गति के बारे में बात करूंगा, एक बार वाई मोशन की गति के बारे में बात करूंगा। ओके, मान लो ये पी, पॉइंट पी पर टी टाइम पर पहुंचता है। पॉइंट पी पर कितने टाइम पर पहुंचता है? टी टाइम पर। कि ए पार्टिकल, जस्ट 1 मिनट वेट, ए पार्टिकल, ध्यान से देखना, ए पार्टिकल, एक कण, ए पार्टिकल रीच एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पर, पी एट टाइम टी, टाइम टी, बिंदु पी पर टाइम टी पर पहुंचता है। इसलिए एक्स डायरेक्शन के मोशन के लिए, एक्स डायरेक्शन, जो ये एक्स डायरेक्शन हुआ था, देखो यहां पर बना देता हूं मैं, ये और ये वाई अक्स है, पार्टिकल यहां पहुंच गया, देखो यहां पहुंच गया पार्टिकल। तो देखो ये डिस्टेंस एक्स अक्स की हो गई और ये डिस्टेंस वाई अक्स की होगी। तो एक्स डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए, देखो फॉर एक्स डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए इन
motion for horizontal distance, in motion for horizontal distance, horizontal मतलब एक्स एक्स का मोशन, एक्स एक्स का मोशन क्या होगा, तो देखो उसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्स की डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस एक्स बराबर वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस की, v नॉट कॉस थीटा और इनटू टाइम लिख ले t। ओके, यहां से टाइम निकालो, टाइम बराबर कितना हो गया, टाइम बराबर हो गया x अपॉन v नॉट कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्स एक्स से हमने टाइम निकाल दिया, एक्स एक्स से हमने क्या निकाल दिया, एक टाइम निकाल दिया कि t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। एकदम क्लियर है इतनी बात, यस एंड नो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 करते हम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का मतलब फॉर मोशन, मोशन इन वाई एक्सिस, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, फॉर वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, किसके लिए बचा, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ओके बच्चा, ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या होने वाला है, ऊर्ध्वाधर फॉर वर्टिकल मोशन इन वाई एक्सिस का मोशन, वर्टिकल मोशन मतलब वाई एक्सिस का मोशन। ओके, तो क्या होने वाला है, देखो वाई एक्सिस में क्या है बच्चा, देखो ये तो एक्स एक्स में एक्सेलरेशन ए एक्स क्या था, 0 था, तो इसलिए डायरेक्ट तुमने डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम लिख लिया। लेकिन यहां ये किसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन कार्य कर रहा है। ओके, इसलिए बच्चा यहां जो इक्वेशन आप लगाओगे वो लगाओगे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन से लगाओगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे, का उपयोग, यूजिंग, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका यूज करेंगे आप। ठीक है, तो y अक्ष में देखो आपका s कितना था, y, ऊपर का मोशन मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर का मोशन क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हो आप, y, और उसका इनिशियल वेलोसिटी y की क्या थी, v नॉट साइन थीटा। ध्यान दो ना जरा, ये वाले मोशन की बात कर रहा हूं, तो देखो यहां तक तो जो डिस्टेंस थी वो y थी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, v नॉट साइन थीटा, दो कंपोनेंट में डिसॉल्व किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां, नीचे की तरफ माइनस g है, यस एंड नो, तो माइनस जी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, हो, ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ए की जगह क्या होगा, माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां पर लगा दिया। अब मुझे सीधा ये आप नहीं बोल सकते कि सर आपने v नॉट साइन थीटा इंटू टी क्यों नहीं किया यहां, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही, किसके कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और वो g जो था वो कांस्टेंट था, g क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है वो मैं लगा सकता हूं, तो यहां पर मैंने लगा दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्या आ गया ये, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस एंड नो, एकदम क्लियर। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में t की वैल्यू रखें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपने वैल्यू रखी, ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने अगर वैल्यू रखी तो कितना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन आने वाली है वो कितनी आने वाली है, तो जरा ध्यान देना यहां पर बात को, यहां पर आने वाली है आपकी y इज इक्वल टू क्या है, v नॉट साइन थीटा माइनस हाफ g और टी स्क्वायर कितना है, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 से टी स्क्वायर कितना है, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, तो x अपॉन वी नॉट, ठीक है,
एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यस एंड नो। इसको हम जस्ट सिंपल लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो, इसको हम जस्ट सिंपल लिखने वाले हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट वेट। ये कितना आने वाला है, देखो यहां पर ये आने वाला है आपका, कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। ये आने वाला है बेटा आपका, ये सारा हम कर चुके हैं। ये आने वाला है y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ध्यान से देखिए इसको जरा, ये दरअसल कैसी है, y इज इक्वल टू, जो इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ छोड़ा है मैंने, यू टी भी था यहाँ पर, देखो यहाँ देखो, ये टी भी था ना, यू टी, ये टी छूट गया, सॉरी मेरे बच्चों, यहाँ पर ये टी भी था, यहाँ पर टी भी था। ओके, तो ये कितना हो गया, टी भी था, तो ये हो गया आपका टी। तो टी की वैल्यू यहां भी रखनी पड़ेगी आपको, तो टी की वैल्यू रखिए यहाँ, सॉरी यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे, इसमें भी तो रखोगे टी की वैल्यू यार। तो वी नॉट साइन थीटा, और ये कितना हो गया, इंटू एक्स अपॉन यू नॉट कॉस थीटा, टी की वैल्यू रखनी माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कितना हो गया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये हो गया एक्स को पहले लोगो एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, और वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, यहां पर ये वी नॉट है, यू नॉट लिखने की आदत पड़ी है बच्चों। ओके, वी नॉट, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और ये इक्वेशन किसके बराबर आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, a इज इक्वल टू ये a हो, y इज इक्वल टू ये a इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन किसकी होती है बच्चा, पैराबोलिक इक्वेशन होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो मतलब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन भी कैसी आ रही है, पैराबोलिक इक्वेशन आ रही है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन भी कैसी आ रही है, पैराबोलिक इक्वेशन आपकी आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स वी कैन राइट हियर, ठीक है। तो ये आपका पैराबोलिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू नॉट, सॉरी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी को मैं x, अगर तुम यहां से x टेन थीटा अगर कॉमन लेना चाहोगे या किसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो फिलहाल आप इतना इसको, दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन, ये क्या है आपका पैराबोलिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, कि पैराबोलिक इक्वेशन को कैसे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सॉल्व करके भी बताई है दोबारा से, ठीक है। तो आप ऑल दो सब चीज सॉल्व करनी पड़ती है। हमने ये माना था ये वी नॉट था, इसके दो कंपोनेंट क्या, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, दो कंपोनेंट, इनिशियल पोजीशन एक्स जीरो था, वाई जीरो था, इक्वेशन लगाई, और इक्वेशन लगाने के बाद हमने दो कंपोनेंट में डिसॉल्व किया। और फिर देखो यहां पर जरा ध्यान दो कि जो वर्टिकल वाला मोशन है, जो कौन सा मोशन है, वर्टिकल वाला मोशन है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी। ये फाइनल जो पॉइंट है, इस फाइनल पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जो वी वाई है वो तो जीरो है, लेकिन
v cos थीटा तो कांस्टेंट है, वो हर जगह पर v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हर जगह पर कांस्टेंट हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह पर कांस्टेंट होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते समय घटेगा और नीचे आते समय बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन कार्य कर रहा है। तो यहां पर कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट मोशन, पूरी यात्रा के दौरान, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पीक पर वी वाई जीरो होती है और इनिशियल और फाइनल की जगह सबसे ज्यादा होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। देखो यहां पर ऊपर की तरफ वी वाई है और यहां पर नीचे की तरफ वी वाई है, ये जरा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पर की वी वाई की बात करूं वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में वी वाई वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, वी नॉट साइन थीटा इंटू प्लस जे कैप। लेकिन यहां पर की बात करूंगा मैं, अगर मैं यहां पर की बात करूंगा तो यहां पर जो वी वाई है वो क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, और नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप। ये वेक्टर का जो खेल है ना, ये वेक्टर का खेल आपको समझना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्शन दोनों की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। यस एंड नो बच्चा। हाँ, यहां पर अब सुनना जरा बात को, कि एक चीज और याद रखना कि अगर देखो यहां पर वी वाई भी ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ए वाई है वो कहां है बच्चा, माइनस जे कैप को। तो जब भी यहां देखो इस वाले पॉइंट पर या ऊपर जाते समय जब भी वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो स्पीड डाउन होती है। स्पीड क्या हो जाती है बच्चा, डाउन होती है। स्पीड क्या होती है, डाउन होती है। जैसे ये वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है और फाइनल में जीरो होगी। लेकिन देखो, जब वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो स्पीड अप होती है। क्या होती है, स्पीड अप होती है। मतलब जैसे देखो वर्टिकल नीचे जब आ रहा था ना, तो वी साइन थी वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा नीचे, मतलब वी वाई भी नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे। तो बच्चों ये वेलोसिटी बढ़ते जाएगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। ये भी थोड़ी सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड डाउन होगी, और सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड अप होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको। आपको थोड़ी सा ये पढ़ना है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पर इसी से अगर आप किसी भी टाइम p पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूड v इज इक्वल टू होगा अंडर रूड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जगह नहीं है, ये देखो ये वी एक्स स्क्वायर है बच्चा, ये जो है ये वी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है बच्चा, वी वाई स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि v बराबर अंडर रूड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो ये वी वाई है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अधीन कार्य करता है, और ये वी एक्स स्क्वायर है। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसी भी टाइम आपको पार्टिकल की जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालना है, तो क्या होगा, वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। यस एंड नो। डायरेक्शन कॉस थीटा अपॉन साइन, साइन का वी वाई अपॉन वी एक्स, जो डायरेक्शन है इसकी बीटा अगर डायरेक्शन बना रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये बीटा यहाँ पर ये किसी टाइम टी पर है, एट टाइम टी पर बीटा इसने डायरेक्शन बनाई, तो टेन बीटा बराबर क्या होता, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू ये है, वी एक्स की वैल्यू ये है। दैट्स इट, यू कैन सॉल्व इट। ओके, कि आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां से आगे हम बच्चों कल करते हैं, क्योंकि ये काफी हो चुका है, और आई होप आप इस सब चीज को समझ पा रहे होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, न कि वन डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल में भी दो इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं, एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।